हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अब तक मैंने जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, टू टॉपिक थे ना, दो टॉपिक क्वेश्चन करा दिए थे मैंने अब तक। ठीक है, वो किसके प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के मानव नेत्र थे ना, मानव नेत्र और प्रकाश परावर्तन, इनसे मैंने 2 4 5 वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। और ये वाले जो प्रैक्टिस चल रहा है ICG और नेवी और एयरफोर्स, तीनों के लिए फिजिक्स का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर रखे गए हैं। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, टाइम वेस्ट करते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धचालक नहीं है जो सेमीकंडक्टर नहीं है, कौन सा नहीं है सेमीकंडक्टर? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? सिलिकॉन है, जर्मेनियम या पारा या कोई नहीं। तो कौन सा होगा इनमें से ऑप्शन? तो कौन सा होगा? तो इनमें से जो पारा होता है, हमारा जो पारा होता है, ये एक सेमीकंडक्टर नहीं है। और सिलिकॉन और जर्मेनियम ये तो होते हैं सेमीकंडक्टर, लेकिन ये पारा सेमीकंडक्टर नहीं है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। जो वोल्ट प्रति एम्पियर ये किसको प्रदर्शित करता है, किसको डिनोट करता है? किसको? तो एम्पियर करता है या वोल्ट करता है या ओम करता है या वाट करता है? किसको डिनोट करता है ये? तो ये करता है ओम को। किसको करता है? ओम को डिनोट करता है। ठीक है, वोल्ट प्रति एम्पियर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? क्या होता है? एम्पियर होता है, या फिर बी ऑप्शन है वोल्ट होता है, या सी ऑप्शन है ओम होता है, या डी ऑप्शन है वाट होता है। तो क्या होता है? देखो इसको बता दूं, एम्पियर। अगर मैं एम्पियर की बात करूँ तो विद्युत धारा, किसका? विद्युत धारा का मात्रा कौन सा है? एम्पियर। ठीक है, और वोल्ट, अब वोल्ट की बात करूँ तो वोल्ट किसका मात्रा का? अगर बात विभवांतर, किसका मात्रा है? विभवांतर, किसका मात्रा का? विभवांतर का मात्रा का ये। ठीक है, वोल्ट। अगर बात करूँ ओम की, तो ओम किसका मात्रा का? ये तो है इसी का। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। अगर वाट की बात करूँ, वाट किसका होता है? शक्ति का। किसका मात्रा होता है? शक्ति का मात्रा होता है वाट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर विद्युत धारा। अब बात करते हैं विद्युत धारा का मात्रक। तो मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन पर। तो पिछले क्वेश्चन वो एम्पियर होता है। किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और वाट बताया था शक्ति का होता है। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। ओम किसका होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 1 2 और 3 ओम की 3 प्रतिरोधों को सीरीज क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध। अगर हम इन तीनों को 1 ओम और 2 ओम और 3 ओम, इनको अगर हम सीरीज में जोड़ दें, किसमें? सीरीज में जोड़ दें, तो इनका जो रेजिस्टेंस होगा, समतुल्य प्रतिरोध होगा, वो कितना होगा? तो कैसे? अब जानते हो तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है सीरीज क्रम के लिए? तो R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे होता है। ठीक है, तो कितना कितना दे रखा है? सीरीज की बात कर रहा हूँ केवल मैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 ओम। इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा कौन सा होगा? डी ऑप्शन राइट। ठीक है, अगर मैं समांतर क्रम की बात करता तो ये कैसा होता है? समांतर क्रम का बता दूं मैं। समांतर क्रम का 1/r इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, ये इस तरह का होता है समांतर क्रम का। ठीक है, और ये सीरीज का होता है इस तरह का। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, विभवांतर का जो ऐसा ही यूनिट है वो क्या, कौन सी होती है? ऐसा यूनिट तो कौन सी होती है? विभवांतर की ऐसा यूनिट तो क्या होती है? वो होती है वोल्ट। कौन सी होती है? वोल्ट। ठीक है, जूल किसका मात्रक है? तो जूल देखो कार्य का होता है। ठीक है, इसका कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। और एम्पियर किसका मात्रक? विद्युत धारा का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं, विभव का मात्रक। विभव का मात्रक की क्या होता है? तो विभव का मात्रक बता दो के लिए क्या होता है? विभव का मात्रक की वोल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? विभव का मात्रक की वोल्ट होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक? विद्युत प्रतिरोध का। वाट शक्ति का मात्रक। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया है कई बार एग्जाम में। हाँ, 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का रेजिस्टेंस कितना होगा? जो 100 वाट का पावर कितनी दे रखी है? 100 वाट। इसकी विभव कितना दे, विभवांतर कितना दे रखा है? वोल्ट 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट दे रखा है इसका आंसर। तो क्या कितना दे रखा है इसका आंसर? 220 वोल्ट।
220 वोल्ट तो इसका मतलब विभवांतर दे रखा है, और जो वोल्ट मतलब पता ना, और जो इस पावर शक्ति रखी है। तो कैसे निकालेंगे इसे? देखो मैं इसका जो वो होता है पावर, जो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पावर इंटू बी इंटू क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है। बी इंटू क्यू अपॉन टी होता है। इससे और बराबर क्या हो जाएगा, अब जानते हैं इसके बराबर क्या होता है हमारा, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, क्यू अपॉन टी होता है। तो इसके बराबर पी बराबर, तो कितना रखूँ मैं, वी आई रख लूँ यहाँ पर, ठीक है। पी बराबर वी आई हो जाएगा, तो पी बराबर यहाँ पर वी आई हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करना है, हमें क्या करना है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ अब यहाँ पर कौन सा रूल लगाने का, तो बी इजिकल टू क्या होता है आई आर, बी इजिकल टू क्या होता है आई आर, तो यहाँ पर रख दूँ मैं, तो कितना हो जाएगा आई स्क्वेयर आर हो जाएगा, आई स्क्वेयर आर। तो पी इजिकल टू आई स्क्वेयर आर, हमें यहाँ पर दे रखा है, हमें पूछा रेजिस्टेंस, तो आर इजिकल टू कितना हो जाएगा, आर इजिकल टू, हमसे यहाँ पर रेजिस्टेंस पूछा है ना, तो कितना हो जाएगा बी स्क्वेयर अपॉन आर। लेकिन हमसे ये नहीं निकल रहा, हमसे प्योर शक्ति का पावर का निकलवा रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से आई बराबर है, यहाँ पर रखेंगे तो आई की वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे तो कितना, अब यहाँ से सूत्र लगा दो, बस सूत्र लगाना है बस। तो कितना हो जाएगा बी स्क्वेयर अपॉन पी इजिकल टू रेजिस्टेंस, इतना ही तो निकल गया वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो, तो कितना हो जाएगा, ये वोल्ट का मतलब ये है, और जी इसका पावर कितनी है 100 है, तो कितना रखना यहाँ पर 220 का होल स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। 100 कितना आ जाएगा, अब ये 220 की मतलब दो बार गुणा करना पड़ेगा, तो 22 का कितना होता है, 484 जीरो अपॉन 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, कितना हो जाए 484। तो इसका राइट ऑप्शन कितनी रेजिस्टेंस आ जाएगा, 484 रेजिस्टेंस, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। जो टंगस्टन जो होता है वो कितने टेम्परेचर पर पिघल जाता है, 2500 डिग्री सेल्सियस या 3000 डिग्री सेल्सियस या 3500 डिग्री सेल्सियस या 4000 डिग्री सेल्सियस। कौन सा राइट ऑप्शन होगा, जो हमारा टंगस्टन जो होता है वो कितने डिग्री तक, वो 3500 डिग्री सेल्सियस तक पिघल जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कितने तक, 3500 डिग्री सेल्सियस तक पिघल जाता है टंगस्टन, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति पावर, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो ये विद्युत शक्ति का मात्रा बताता है, पिछली बार क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। जो ऑप्शन को आंसर दे रखे, ठीक है। क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति की मात्रा क्या होता है, वाट होता है, क्या होता है वाट। एम्पीयर का तो विद्युत धारा का, वोल्ट विभव का या विभवांतर का, ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या, हाँ प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का, तो क्या होता है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या, हाँ 12 वाट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम का आवेश ले जाने पर किया गया कार्य, क्या रखा है, तो 12 वोल्ट विभवांतर के बीच में, दो बिंदुओं के बीच में, ये दो बिंदु हैं, ठीक है, 2 कूलम का आवेश ले जाने पर किया गया कार्य। इन दो बिंदुओं के बीच में 12 वोल्ट का विभवांतर, कितना 12 वोल्ट का विभवांतर इनके बीच में, और 2 कूलम का आवेश, 2 कूलम का आवेश ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, तो क्या होता है W इजिकल टू क्यू डेल बी, यही तो होता है सूत्र इसका। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो कितना 2, क्यू का मान कितना 2 है, और जी बी का मान कितना 12 है, तो कितना हो जाएगा बराबर 24, ठीक है। कितना हो जाएगा 24 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में पर। क्वेश्चन नंबर 13 में सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, क्या होता है सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, ओम होता है या वोल्ट होता है या एम्पीयर होता है या कूलम होता है। विद्युत वाहक बल क्या पूछा, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। क्या होता है विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का, एम्पीयर विद्युत धारा का, कूलम आवेश का, जिसे चार्ज बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पर। क्वेश्चन 14 में, एक अमीटर स्केल पर 0 तथा 2 एम्पीयर के बीच 20 विभाग हैं, इनका अल्पतमांक कितना होगा। कितने 0 से 2 एम्पीयर के बीच में 20 विभाग हैं, मतलब 20 भाग हिस्से हुए हैं,
तो इसका अल्पतमांक कितना होगा, तो हम जानते हैं कि अल्पतमांक बराबर कितना होता है, ये जो भाग भाग कितना है 20 है, ये अल्पतमांक बराबर जितने इसके स्केल अमीटर नापे गए हैं, ठीक है बता दो, ठीक है। अल्पतमांक बराबर जो एम्पीयर है, ठीक है, जो इसमें से ये घटाना है, ठीक है, ये वाला इसमें से लेस करना है, कुछ नहीं, ठीक है। 2 एम्पीयर माइनस के 0, ठीक है, अपॉन 20, ठीक है। तो बराबर कितना होगा, अल्पतमांक का सूत्र ही होता है, ठीक है। तो 2/20, इससे ये कटेगा 1/10, कितना आ जाएगा 0.1, 0.1 एम्पीयर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अल्पतमांक निकल के आ गया इतना इसका, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। आवेश का ऐसा ही मात्रक, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, कूलम होता है आवेश का ऐसा ही मात्रक, ठीक है। जूल की बात करें तो कार्य का होता है, अगर ओम की बात करें तो प्रतिरोध का होता है, वोल्ट की बात करें विभवांतर का, या विद्युत वाहक बल का, या बात करें विभवांतर का, तीनों का मात्रक वोल्ट ही होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो उसमें गतिशील कण रहते हैं। जब किसी चालक तार होता है उसमें विद्युत धारा मतलब प्रभावित की जा रही है, ठीक है, कोई चालक तार है ये, इसमें विद्युत धारा मतलब आई प्रभावित की जा रही है, तो इसमें गतिशील कण कौन से होते हैं, परमाणु या आयन या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, कौन से गतिशील कण होते हैं, तो कौन से होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन तो गतिशील कण होंगे, जब तो जा सकती है धारा प्रभावित हो सकती है, वैसे जाएगी नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा का सुचालक है, जो सुचालक कौन सा विद्युत धारा का, विद्युत का सुचालक कौन सा है, सल्फर है या प्लास्टिक है या आयोडीन है या ग्रेफाइट है, क्या है विद्युत का सुचालक, तो क्या है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कौन सा होता है विद्युत का सुचालक, कौन सा होता है, तो सल्फर होता है या प्लास्टिक होता है या आयोडीन होता है, ग्रेफाइट होता है, तो क्या होगा, सुचालक जो होता है निम्नलिखित में विद्युत का सुचालक वो होता है ग्रेफाइट, कौन सा होता है, ग्रेफाइट होता है सुचालक, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। हाँ, विभवांतर का मात्रक कौन सा होता है, विभवांतर कौन सा होता है, मात्रक वाट होता है या एम्पीयर होता है या वोल्ट होता है या ओम होता है, तो कौन सा होगा इसका राइट ऑप्शन, जो विभवांतर का मात्रक मैंने बताया था अभी पिछले जो क्वेश्चन कराए उनमें हर क्वेश्चन जो ऑप्शन भी मैंने पढ़ाए, ठीक है, ऑप्शन के बारे में मैंने हर ऑप्शन के बारे में बताया, ठीक है। तो कौन सा होगा इसका राइट ऑप्शन, विभवांतर का वोल्ट, ठीक है, क्या हुआ वोल्ट मात्रक विभवांतर का, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, जो विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वो किस धातु का बना होता है, कौन सा होता है, किसका होता है, टंगस्टन का होता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका होता है, टंगस्टन का होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सा है, 10 ओम व 20 ओम के दो प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ देने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध, तो 10 ओम का और 20 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। एक 10 ओम का है और एक 20 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। इनको मत सीरीज जोड़ दें, सीरीज जोड़ देने पर तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो रजिस्टेंस मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा, तो 10 + 20 कितना हो जाएगा 30 ओम, ठीक है। तो 30 ओम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, जो सीरीज जुड़वा रहा है कितना हो जाएगा 30 ओम हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस पूछा यहाँ पर क्या है, एम्पीयर धारा आई दे रखा है, यहाँ पर क्या वोल्ट और रेजिस्टेंस पूछा है, क्या पूछा रेजिस्टेंस, तो हम जानते हैं ओम्स लॉ लगा दो इसमें, ठीक है। तो V/R=B/I होता है ना, होता तो कितना हो जाएगा 220/2 एम्पियर, जो 2 एम्पियर इससे ये कटा कितना आएगा 110 एम्पियर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा 110 एम्पियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। बैटरी की किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है, बैटरी से कौन सी धारा में कौन सी करंट हमें प्राप्त होती है, बैटरी से कौन सी होती है, एसी होती है, अल्टरनेटिव करंट, डीसी होती है, डायरेक्ट करंट, या एसी और डीसी दोनों हो सकती हैं, या कौन सी हो सकती है, बात करें डीसी, कौन सी होती है डीसी, जो बैटरी से हमें डीसी करंट मिलता है, ठीक है, डायरेक्ट करंट, ठीक है, जिसे हम डिस्ट धारा के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, जो अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, अमीटर को सीरीज में या समांतर में या ए और बी दोनों में, मतलब या कोई नहीं, जो अमीटर जो होता है कौन से क्रम में कैसे जोड़ते हैं, किस क्रम में जोड़ते हैं हम, प्रतिरोध के साथ में, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध में, तो किस तरह से जोड़ते हैं, तो ये जो जोड़ते हैं हम अमीटर को हम जोड़ते हैं सीरीज क्रम में, कैसे में
सीरीज क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, अमीटर को विद्युत परिपथ में, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 24 से बात करते हैं, वोल्ट मीटर का विद्युत परिपथ कैसे जोड़ा था। अब यहाँ पर तो वोल्ट मीटर पूछा है, वहाँ पिछली बार में अमीटर पूछा था। तो वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर जोड़ते हैं समांतर क्रम में, ठीक है, पैरेलल क्रम में, ठीक है। और अमीटर, अगर मैं अमीटर की बात करूँ, पिछले क्वेश्चन में बताया था जो अमीटर होता है उसको हम सीरीज क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, समांतर क्रम, ठीक है। अमीटर को सीरीज क्रम में जोड़ते हैं पर विद्युत परिपथ के साथ में, और वोल्टमीटर विद्युत परिपथ के साथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 में विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, जो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, अमीटर कहा जाता है या वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं। जो विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, इसका ये आंसर, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है, और बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से हर क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। और इससे भी एक दो वीडियो और आएंगी इसकी, ठीक है। तो मैं बता दूँ आपके लिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसे ही नए नए टॉपिक से मतलब जितने प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन चल रहे हैं आपको बहुत ही बेनिफिट्स करेंगे, ठीक है। ये हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।